घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। दागी नेताओं को बचाने वाले अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। सजा याफ्ता प्रतिनिधि बने रहेंगे सांसद और विधायक। और मोदी की रैली के लिए बुर्का खरीदने के आरोप पर उल्टे फंसे दिग्विजय सिंह। बड़ा सवाल, बुर्के टोपी पर सियासत क्यों? लेकिन उससे पहले अपने एजेंडा पे जाएं। एक सबसे महत्वपूर्ण जो लगातार सुर्खियों में खबर है वो है जनरल वीके सिंह, जो पूर्व सेना अध्यक्ष ने जो बातें कही है या उससे पहले जो बातें सरकार के मंत्रालय से जो लीक हुई, और इस पे विवाद खड़ा करने के पीछे मकसद क्या है। जनरल वीके सिंह ने जो बातें कही और जो उन्होंने कहा कि 47 से पहले या आज़ादी से पहले ये चीज़ें होती है, उन्होंने कहा वेलफेयर के लिए। सवाल ये है कि जो सेना है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, रक्षा है, उनके जो तमाम जो सीक्रेट्स हैं उसका खुलासा करने के पीछे है कौन, कौन से दिमाग इसके पीछे काम कर रहा है, माइंडसेट क्या है, और क्यों इसके पीछे लगातार इसको सुर्खियों में बना के रखा जा रहा है। सबसे पहले आपको हम कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। भीम सिंह है पैंथर्स पार्टी के, उन्होंने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। इस पे 1 करोड़ में आप बताइए सरकार गिर जाए तो मैं भीम सिंह भी हिंदुस्तान की तमाम सरकारों को गिरा सकता हूं, क्योंकि 20-25 करोड़ में 200 से इकट्ठा कर सकता हूं इस मुल्क में। ये मौकरी, ये मजाक है। और लेकिन इससे जो नुकसान हो रहा है देश को, ये हो रहा है कि हमारी आर्मी डिमोरलाइज हो रही है। बिक्रम सिंह भी मेरे अजीज दोस्त हैं, वो भी जम्मू से संबंधित हैं। मैंने उनको पर्सनली भी कहा था, मैंने कहा इस झगड़े को आसमान पे मत लीजिए। कल NIC की मीटिंग थी, मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कहा कि ये बड़ा सोच के चलिए, ये मामला, इससे हमारी आर्मी को बहुत नुकसान होगा, हमारे डिफेंस को नुकसान होगा, और ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अभी मौका है कि इसको क्लोज कर दिया जाए। सेना को नुकसान, देश को नुकसान। PC चाको कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा। Reputation of the Indian Army is being denigrated by these kind of irresponsible statements. Let him join any political party. We are not bothered about that. He can go to the rally or meeting or anything. That is his personal thing. But as an ex-general of Indian Army, the reputation of the Indian Army is so high in the international, perception. And whatever he does, he can attack anybody, but he should always keep in mind that the reputation of the army should not be denigrated. और देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने क्या कहा वो भी आप सुन लें। वो बताना चाहिए किस किस मंत्रियों को उन्होंने पैसे दे दिए हैं, उनके नाम बताना चाहिए। अभी वो कहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन लेके किया जाएगा। इधर देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको जवाब चाहिए। शायद उनके पास जवाब कहाँ से मिलना चाहिए उचित, ये उनको खुद पता होगा। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। These are specific questions which you're right in asking, but answers should be given by him and not by us. These are specific questions which you're right in asking, but answers should be given by him and not by us. इस पे हम बहस और चर्चा नहीं करना चाहते। हम सिर्फ हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे साथ जो मेहमान हैं, शकील जुमान अंसारी साहब हैं, सदस्य OBC आयोग के, डॉक्टर संपत पात्रा हैं, नेता हैं बीजेपी के, भूपेंद्र दरबानी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। आपसे सिर्फ हम चाहते हैं कि आखिर आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, कहा कि इससे रेपुटेशन ऑफ इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना की जो साख है वो खराब हो रही है। और आपने भीम सिंह को सुना। शकील साहब, आखिर फिर ये तमाम चीज़ें सब लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं, मान भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत काम कर रहे हैं। नहीं, जो लोग कर रहे हैं वो बता सकते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं यही बात सही है कि जो सीक्रेट है आर्मी का, आर्मी के अधिकारी जो रिटायर करते हैं उनको, या ये विभाग से जुड़े हुए लोगों को
कभी ये सीक्रेट को लीक नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्थितियों में, कभी पर्सनल इश्यूज पर भी, और चाहे वो उनको व्यक्तिगत घाटा या फायदा हो तो भी ये सीक्रेट बहाल रहना चाहिए। ये देश की ज़रूरत है और हम समझते हैं देश की ज़रूरत है तो इस देश की जनता की ज़रूरत है। जी डॉक्टर सबल पात्रा। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कांग्रेस के मेरे बड़े भाई ने भी उठाया और उसका मूल विषय भी यही है कि जो कोवर्ट फंड खर्चा होता है कंट्री के इंटेलिजेंस के लिए, क्या वो डिक्लेयर होना चाहिए पब्लिकली। अब देखिए, डिक्लेरेशन तो हुआ है, मगर डिक्लेरेशन कहाँ से आरंभ हुआ है इस कड़ी को पकड़ना बहुत अनिवार्य है। इस पे तुरंत मैं उस कड़ी को पकड़ रहा हूं। अब देखिए, एक रिपोर्ट आता है, इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट आर्मी से, जो पीएमओ के ऑफिस पे पहुंचता है। पीएमओ उस पर बहुत संगीन आरोप होते हैं। उस पर आरोप होते हैं कि वीके सिंह साहब ने एक टीडीएस का गठन किया है, ऐसा डिपार्टमेंट जो शायद उनके पश्चात जो सेनाध्यक्ष बनेगा उसको रोकने का प्रयास है। कहीं ना कहीं सर्विलेंस किया जा रहा है और नेताओं के बातचीत को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है और क्रॉस बॉर्डर। नहीं, इतने संगीन आरोप के बावजूद भी प्रधानमंत्री उस पर 6 महीने बैठ जाते हैं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, कोई इंक्वायरी नहीं होती है और अचानक नहीं, इसमें अचानक जब सेना अध्यक्ष किसी बड़े नेता के साथ जो विपक्षीय पार्टी के हैं उनके साथ डायस शेयर करते हैं तो ठीक अगले दिन पीएमओ ऑफिस से ये पूरा डिक्लेयर हो जाता है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर को, और उसी में एक एलिगेशन होता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर को लीक हो जाता है, लीक पीएमओ ऑफिस से होता है। और ये कौन करता है? ये नहीं, उसमें है पीएमओ ऑफिस का हवाला है, बिल्कुल न्यूज़पेपर ने पीएमओ ऑफिस का नाम भी लिखा है और उसने बताया गया है कि 1.19 करोड़ रुपीस जो है वो वीके सिंह जी के हवाले किसी मीर साहब को, जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए है, उनको दिया जाता है जम्मू कश्मीर सरकार को टॉपल करने के लिए। और अब उसके बाद वीके सिंह जी अपने बचाव में नेशनल टेलीविजन में ये कहते हैं। तो ये जो सिलसिला आरंभ हुआ है, मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पीएमओ ऑफिस ने इतने बड़े एलिगेशन को दरकिनार किया, क्योंकि वो जानते थे शायद एलिगेशन ठीक नहीं है, मगर उसको लीक किया केवल राजनीतिक बेनिफिट्स के कारण, चंद वोट्स के कारण। ये दुखद विषय है। धर्मानी जी, आपका टेक। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये सारा मामला जिस प्रकार राजनीति में उलझ रहा है, ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे याद है कि जब पंजाब में आतंकवाद था, उस समय वहाँ पर जो गवर्नर थे उनको हिमाचल का भी चार्ज दिया गया था, और आपको याद होगा वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मरे थे कुल्लू की घाटी के अंदर, और उस हेलीकॉप्टर से नोट करेंसी बरसी थी और उसकी कोई जांच नहीं हुई। कारण क्या था कि टेररिज्म के दौरान जो सीक्रेट फंड एंटी नेशनल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, वो एक सिलेक्टेड, जो हमारा कंट्री के अंदर, हमारी स्टेट्स के अंदर जिम्मेवार लोग हैं, उनको दिया जाता है। उसका कोई अकाउंट या इस प्रकार की डिटेल या छानबीन ना कभी पब्लिक में आती है और ना आनी चाहिए। मैं ये सिविल की बात कर रहा हूं, जबकि उसकी जांच हो सकती थी। ये तो सीधा सीधा हमारी मिलिट्री से जुड़ा हुआ मामला है, और आप अपनी ओछी राजनीति के लिए किस प्रकार लीक हुआ एक मामला, उसको वहीं दबाने की बजाय सरकार और सरकार से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं किस तरह के बयान दे रहे हैं एक रिटायर्ड जनरल के लिए, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो वर्तमान जनरल हैं उनको लेकर फिर आज किस प्रकार की बयानबाजी हुई है। ये सारा का सारा जो हो रहा है, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और श्रेष्ठ देश की सुरक्षा से ये खिलवाड़ जिस प्रकार कांग्रेस की ये यूपीए सरकार कर रही है, ये बहुत चिंताजनक है। और ये किसके इशारे पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हम इंगित कई बार कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये मामला जितनी जल्दी खत्म हो जाए, इस पर ना चर्चा की जाए, उतना ही अच्छा है। उस पर आपसे 2 सवाल है। क्या जनरल साहब को इस पे आके ये जो बयान उन्होंने दिया है, क्या ये वाजिब है? नहीं, मैं समझता हूं कि ठीक है, जनरल साहब की बात तमाम हो सकती हैं, उन पे गलत आरोप लगाए गए हों, उनकी राजनीति में बढ़ते कद को रोकने के लिए मोदी से उनकी नज़दीकियों को की वजह से हो, या इस तरीके की खबरें आई कि जनरल साहब सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े होने वाले, वो तमाम सारी बातें ठीक हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी बात, क्योंकि जनरल के कहने के बाद से इस पूरे विवाद की इंपॉर्टेंस ज्यादा सीरियस हो जाती है। अखबार में किसने लीक किया, किस तरह से किया, छापा, किसने कहा, मैं कहता
जानता हूं, वो फिर भी बात मामला लीक करने का मामला भी मैं जानता हूं। जिस पीएमओ से फाइलें गायब हो जाती हो वहां से लीक हो जाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले आप देखते हैं कि वो न्यूक्लियर ठेके का मामला है, वो भी। मेरा सवाल यह है, जनरल वीके सिंह को तमाम उनकी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, आर्मी के डिसिप्लिन, तमाम इस गुस्से के बाद कि वो एक ईमानदार आदमी है, उनको सरकार ने कई तरह से परेशान करने की कोशिश की है। मैं समझता था कि जज्बात में आकर, गुस्से में आकर उनको यह नहीं कहना चाहिए था कि जनरल वीके सिंह कोई आम आदमी नहीं है। जनरल वीके सिंह इस देश की सेना के सर्वोपरि थे, वो अब वहां से हटे हैं और बहुत पुराने भी नहीं, चंद दिनों की बात है। यह बात शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। यह जनरल वीके सिंह की तरफ से मैं समझता हूं गलती हुई है, जिससे इस पूरी बात को लेजिटिमाइजेशन मिल चुका है। इस पर जो तमाम तरह की चर्चाएं हैं, आप देखें लगातार इस पर चर्चा हो रही है। देखिए दिलीप, एक चीज और भी देखें, जनरल वीके सिंह के ऊपर एक महान अखबार ने आज 6-7 महीने पहले यह कहा कि हरियाणा के किसी जिले से हिसार से टुकड़ी चल दी है। तो क्या जनरल वीके सिंह दिल्ली की सरकार को टॉपिल करना चाहते थे? इस तरीके का आरोप बनाया और माहौल बना, फिर वो बात हवा में चली गई। फिर जनरल वीके सिंह के ऊपर ये जो इंक्वायरी है ये मार्च में करा रखी थी इन्होंने, फिर ये लीक की गई उस वक्त जिस वक्त मोदी का मामला था। ये मैं मोदी से ज्यादा बड़ा मामला मानता हूं। उस वक्त लीक कही कि जब मनमोहन सिंह यूएस जाने वाले हैं और न्यूक्लियर डील के सिलसिले में जो सौदे होने वाले हैं, जिसमें भारत के सिलसिले में एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, उसको बाईपास करने की कोशिश की गई है। तो मुझे इस बात का दुख है कि क्या भारत सरकार सत्ता में बने रहने के लिए इस तरीके से इंस्टीट्यूशन का उपहास करेगी? देश के जो लोग दुश्मन हैं, देश के अंदर जो दुश्मन हैं, देश की दूसरी ताकतों को यह मौका देना चाहती है कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, वहां जो जम्मू कश्मीर में जिसमें आरोप लगते रहे कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां फौज चला रही है, उन लोगों को यह मौका देना चाहती है। किस तरीके से इस पूरे मामले को छिन्न भिन्न करा जा रहा है, यह भारत सरकार को सत्ता में बने रहने की कीमत जो है, जो ले रही है, यह खतरनाक है। मुझे यह लगता है दिलीप जी, इसमें एक और भी बात है कि मीडिया जो है उसको भी कहीं ना कहीं संयम बरतने की आवश्यकता है। हो सकता है आप अपनी टीआरपी या अपनी व्यूअर रीडरशिप बढ़ाने के लिए सेंसेशनल खबरें छापे, आप वो अगर जो जहां से शुरुआत हुई है उस खबर को ही पढ़ें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी गैर जिम्मेदाराना एक पहलू रहा है, यह हमें स्वीकार करना चाहिए। कम से कम नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर मीडिया को जिम्मेवार होने की आवश्यकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।